यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर तुम्हें लग रहा था रूबेन एमरिम जाएगा और एक नया मैनेजर आएगा, सो थिंक ट्वाइस। इनियोस हैव गॉट अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर यू। जस्ट इन केस तुम्हारे को गैरेथ साउथगेट अच्छा नहीं लगता, भाई जिसका नाम मैं लेने वाला हूं उसको नाम सुन के तुम बोलोगे काश हमने गैरेथ साउथगेट को साइन कर लिया होता। दिस इज अ जोक। इनियोस कुड बी प्लेइंग विद यू। डेको ने यूनाइटेड की मैनेजमेंट को पूरा नंगा कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। रैशफोर्ड की डील, जिसमें यूनाइटेड फैंस कुछ ताली बजा रहे थे कि कितने बढ़िया डील करी है, उसका खुलासा हुआ है, वो ट्रूथ बाहर आया है, एंड दैट इज समथिंग यू मस्ट लिसन टू। रूबेन एमरिम ने काफी कुछ टीम के बारे में बताया है, इंक्लूडिंग हिज लीडरशिप ग्रुप, हैरी मैग्वायर, ब्रूनो फर्नांडिस, और साथ ही साथ उसने क्या बताया है टीम की अनसर्टेनिटी के बारे में, जो काफी हैरान करने वाला है। कमिंग आउट फ्रॉम द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, मलासिया वापस आ चुका है। कैन ही गेट बैक इनटू द टीम? एंटनी ने काफी कुछ बोला है, गर्नाचो ने भी कुछ बोला है, काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने को। सो आराम से सिट बैक करके एंजॉय करना है इस शो को। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करके, सब्सक्राइब और हाइप करके आप छोटे से चैनल का सपोर्ट कर सकते हो। और सब्सक्राइब कर लेना भाई इन केस तुमने नहीं किया, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर रियली क्रेजी नाउ। मुझे पता है पिछले कुछ दिनों में और कंटिन्यूअसली आने वाले कुछ दिनों में भी अलग अलग मैनेजर्स हमारे साथ लिंक हो रहे हैं। सारे के सारे बड़े से छोटे जर्नलिस्ट सब कोई बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है यूनाइटेड के मैनेजर की पोजीशन के आसपास। बेन जेकब्स, फब्रिज़ियो रोमानो ज़ावी का नाम ले रहा है, बेन जेकब्स किसी का नाम ले रहा है, एलेक्स क्रूक किसी का नाम ले रहा है, सबके सब नाम दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरिम मैनेजर के नाम के लिए कैरिक का नाम उछाला जा रहा है, ओले और रूड वेन निस्टेलरॉय का भी आ रहा है, बट कैरिक सबसे ज्यादा लोगों की तरफ से सुनाई दे रहा है। ओले और रूड वेन निस्टेलरॉय की चर्चा कम है, वो फैन थ्योरीज आ रही हैं। परमानेंट मैनेजर्स में ज़ावी का नाम सामने आ रहा है, ही इज अवेलेबल। फब्रिज़ियो रोमानो बता रहा है बार बार कि वो कूद के आ जाएगा यूनाइटेड। सिमिलरली बेन जेकब्स बताता है ग्लासनर कूद के आ जाएगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर एरियोला भी कूद के आ जाएगा। बट एरियोला और ग्लासनर दोनों अभी जॉब में है, यूनाइटेड वो डील कर नहीं पाएगी क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा खर्च होगा। एलेक्स क्रूक ने यह भी बताया है कि जो प्रेफरेंस होगी यूनाइटेड की वो ये होगी कि जब हम कोई नया मैनेजर लाते हैं उसमें इंग्लिश फुटबॉल का बेसिकली एक्सपीरियंस हो। तो ज़ावी का चांसेस मुझे काफी कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बट अब अगली खबर जो तुम सुनोगे उसके बारे में तुम सही में चक्कर खा के गिर सकते हो, एंड आई विल टेल यू व्हाई दिस कुड बी हैपनिंग। पहली चीज तो मेरे को ऐसा लगता है, सिचुएशन ये है कि यूनाइटेड की मैनेजमेंट को इस टाइम पे कोई क्लू नहीं है हम किसको साइन करें और क्या हम रूबेन एमरिम को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। ऑफ कोर्स दे आर रिलक्टेंट, बिकॉज रूबेन एमरिम उनकी चॉइस था, और इतनी जल्दी एक मैनेजर को 11 महीने में हटाना, दैट इज अ शेम ऑन इनियोस, उमार बराडा एंड एवरीवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट डिसीजंस। नाउ इसके बाद क्रिस व्हीलर, जो यूनाइटेड के आसपास काफी घूमता है, उनके ट्रेनिंग ग्राउंड वगैरह के आसपास, आई एम नॉट श्योर ही इज 100% श्योर, और व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट राइट नाउ स्केयर्स मी। लिसन टू दिस। क्रिस व्हीलर ने बोला है, भाई मेनी ऑब्जर्वर्स इन मैनचेस्टर यूनाइटेड एकेडमी टीम आर ब्लोन अवे बाय डैरेन फ्लेचर। उसका वर्क एथिक देख के लोग पागल हो गए हैं कि भाई कितना ट्रिमेंडस वर्क एथिक है, एंड द लेटेस्ट इंडिकेशन दैट ही इज डेस्टाइन्ड फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। यूनाइटेड का अंडर 18 का कोच, जो यूनाइटेड के अंडर 18 के कोच के जाने के बाद हमने अपने ही देखा कौन है भाई खाली टेक्निकल डायरेक्टर, ये कौन है, डैरेन फ्लेचर, इसको लगा दो अंडर 18 का कोच बना दो इसको। जो काम हमने डैरेन फ्लेचर के साथ किया है उसको वहां पे बना के अब कह रहे हैं उसका जो पीआर स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, एंड आई एम रियली शिट स्केयर्ड अबाउट दैट, कि भैया यहां से शुरू होगा। उसका वर्क एथिक बहुत अच्छा है, उसने अंडर 18 के साथ बहुत अच्छा किया है। सो व्हाई नॉट यूनाइटेड का मैनेजर, इंटरिम कोच हायर भी ना करना पड़े, कोई पैसा भी ना लगाना पड़े, हम सीधा डैरेन फ्लेचर को ले आते हैं। नाउ सेम डैरेन फ्लेचर जिसके पास एक टीम को मैनेज करने का जीरो एक्सपीरियंस है। ही इज वर्स देन ओले, ही इज वर्स देन रूड वेन निस्टेलरॉय, ही इज वर्स देन कैरिक। वो वैसे मैनेजर्स थे जिनको क्लब्स ने आके अप्रोच किया कि हमारी प्रोफेशनल टीम को तुम लीड करो। डैरेन फ्लेचर इज हियर basically teaching our under 18 because he is a ex-United player, ex-United legend if you want to call it, maybe not, but ex-United player, tremendous player अपने टाइम पे, but वो सस्ता जुगाड़ है। इसके कारण अब ये चांसेस हैं कि डैरेन फ्लेचर को भी शायद इसका नाम भी अब आप देखोगे आने वाले टाइम में उछाला जाएगा, इन केस रूबेन एमरिम लीव्स। सो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ टुमारो अगर हम सनडरलैंड के अगेंस्ट हारते हैं, people are calling out रूबेन एमरिम आउट, और रूबेन एमरिम सैक होता है, और उसके बाद पॉजिटिव स्पिन आता है कि हम
वर्ल्ड कप के बाद एक सुपर मैनेजर लाएंगे, बट फॉर द इंटरिम वी आर प्रमोटिंग डेरेन फ्लेचर एज योर फर्स्ट टीम कोच. कांग्रेचुलेशंस. एंड दैट इज समथिंग दैट यूनाइटेड फैंस जो लिटरली इस टाइम पे रूबेन एमरिम को सैक करने के लिए इतने उतावले हैं, वो कुछ भी ले लेंगे. एंड आई एम टेलिंग यू, दे वुड प्रोबेबली डिजर्व गैरेथ साउथगेट और अ डेरेन फ्लेचर. एंड इफ यू गिव मी दिस ऑप्शन, 10 out of 10 times I would pick Gareth Southgate over Darren Fletcher, because Darren Fletcher has nothing, zero experience of managing a football team. Zero experience. So this is really scary. किस तरीके से डेरेन फ्लेचर और यूनाइटेड के अंदर से जो रूमर्स आ रहे हैं, और ये बेसिकली ये खबरें आ रही हैं कि डेरेन फ्लेचर के बारे में अचानक से वाहवाही शुरू हो गई है. जब तुम्हारे हेड कोच, कितनी बार ऐसा होता है अंडर 18 के कोच को या अंडर 21 के कोच को मैनेजर बना दिया जाता है, और ये कॉम्बिनेशन देख के ऑफ कोर्स यू हैव टू डू 2+2 इन योर माइंड. नो वन इज कमिंग हियर टू से कि डेरेन फ्लेचर चॉइस है, बट जिस टाइम पे यूनाइटेड के मैनेजमेंट में, जहां पे उसके मैनेजर के जाने की इतने चांसेस हैं, पूरे दिन वो खबरें चल रही हैं, डेरेन फ्लेचर का अचानक से वर्क एथिक पे ये सारी चीजें खबरें सामने निकल के आना, इट रियली स्केयर्स मी. आई डोंट नो अबाउट यू, बट इट रियली स्केयर्स मी. एंड this could be a possibility under this management. Now, I'll talk about this management a little bit more. Now, why would I say that? Because there were a lot of United fans. जब रैशफोर्ड की डील हुई, मैंने साफ सीधा आके बोला था, this is a goddamn like brutal deal. Brutal deal. मतलब यूनाइटेड को नंगा किया गया है. 1, we are not getting any loan fee. 2, we are not getting any money right now. It's a loan and it's just a loan. अगले साल उनको पैसा, मतलब वो बार्सिलोना उसको खरीद सकती है या नहीं खरीद सकती है, वो भी बार्सिलोना के पास ऑप्शन है. तो और वो पैसा कितना, 26 मिलियन पाउंड मार्कस रैशफोर्ड के लिए, जो प्लेयर प्रोबेबली हम ज्यादा में बेच सकते थे. सो यूनाइटेड को उस टाइम पे ही मतलब लिटरली इतनी घटिया डील करी थी. बट कुछ यूनाइटेड फैंस थे जो कह रहे थे, यार दिस इज अ रियली गुड डील, क्योंकि हमने पैसा बचा लिया उसकी सैलरी का, और उसके बाद स्पिन देखो यहां पे क्या है कि हमने उनको 5 मिलियन की पेनल्टी घुसेड़ दी कि अगर बार्सिलोना ने उसको साइन नहीं किया तो 5 मिलियन की पेनल्टी देनी पड़ेगी उनको. कोई कह रहा था 10 मिलियन की पेनल्टी है, ब्ला 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 ब्ला. नाउ Deco has come out and he has dropped the bomb. By he has said there is no penalty. Whatever we want to do with Rashford, we will decide at the end of the season. रैशफोर्ड यहां पे खेल रहा है, ही इज डूइंग वेल, वी वांट हिम टू डू वेल, और जो भी डिसीजन लेना होगा दैट वुड बी टेकन एट द एंड ऑफ द ईयर. देयर इज नो पेनल्टी क्लॉज इन रैशफोर्ड डील एज पर उनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको. नाउ बीट दैट and tell me if there is anything right about this Rashford deal, anything right about this Rashford deal for Manchester United. हमने इतना चीप में प्लेयर बेचा है, प्योर प्रॉफिट था, और इंक्लूडिंग वो पैसा हमें अगले साल मिलेगा, हमें अभी मिलेगा भी नहीं, और वो भी कितने किश्तों में मिलेगा वो पता नहीं है. सो दिस इज द वर्स्ट वन. दिस इज इवन प्रोबेबली as bad as the Garnacho deal that we have done. And then I want to remind, there were United fans जो बहुत एक्साइटेड थे कि हमने पेनल्टी क्लॉज लगवाया है. अगेन भाई, तुम्हारा कटा है, तुम्हारे को बनाया गया है. अगेन यूनाइटेड की मैनेजमेंट और उनके अराउंड जो रिपोर्टर्स कहानियां बुनते हैं, उसके थ्रू एक झूठ बता के यूनाइटेड फैंस को वापस से बनाया गया है. दोस्तों, एक बंदा जो यहां पे झूठ नहीं बोल रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हें दिखाई देता है कि उससे मैनेज हो रही है टीम या नहीं हो रही है, बट इतना तो तुम मानोगे वो झूठ नहीं बोलता. रूबेन एमरिम, अब भाई उसका एक बेसिकली आया है ओवर हार्ग्रीव्स के साथ, जो क्या कुछ बोल दिया भाई रूबेन एमरिम ने, मुझे नहीं पता. यहां पे मैं, तुम खुद सोचो और बताओ कि इज दैट समथिंग दैट गिव्स यू एन इंडिकेशन कि यूनाइटेड के मैनेजर के लिए रोल कितना खराब है इस टीम के साथ वर्क करना. भाई वो कह रहा है एज अ कोच यू एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम द मैच, कि चलो हम ये करेंगे, मैच में हम आगे खेलेंगे या पीछे खेलेंगे, ये सामने वाली टीम हमें ऐसे हर्ट कर सकती है, ट्रांजिशन पे, काउंटर अटैक पे, या फिर सेट पीस पे हमें हर्ट कर सकती है. बट बिगेस्ट थिंग जो मेरे को मेरी टीम से दिख रही है, दैट इज अनसर्टेनिटी, कि मेरे को पता नहीं मैं क्या इनसे एक्सपेक्ट करूं. दीज आर द वर्ड्स कि आई एम फीलिंग अनसर्टेनिटी विद माई टीम. These are the words
of Ruben Amorim about his Manchester United team. And I am telling you, whether you like it or not, भाई ये सच है, ये सच है. एज अ फैन यू डोंट नो कि अगला गेम, भाई सब बात कर रहे थे जैसा हम आर्सेनल के अगेंस्ट खेले वैसा हम सिटी के अगेंस्ट खेलेंगे तो हम सिटी को बीट कर लेंगे. दे आर नॉट इन गुड फॉर्म. बट देन दूसरी साइड से कह रहे थे भाई व्हाट अबाउट कि अगर हम जैसा ग्रिम्सबी के अगेंस्ट खेलें वैसा सिटी के अगेंस्ट खेलेंगे. एंड यू नो व्हाट, हम ग्रिम्सबी जैसा खेले मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट. सो अगेन यू डोंट नो संडरलैंड के अगेंस्ट कौन सी टीम खेलने आएगी. संडरलैंड के अगेंस्ट क्या हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, क्या हम सारी बॉल्स के लिए फाइट करेंगे, या ब्रेंटफोर्ड के लिए जैसे हमने गिव अप कर दिया था फिजिकलिटी में, इंटेंसिटी में, क्या हमारी वैसी टीम निकलेगी. तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता, रूबन एमरिम तक को नहीं पता. एंड दैट कम्स डाउन 100% on the players, because he said this कि ट्रेनिंग में they are doing very good, ट्रेनिंग में they do very good, they have freedom, they do very good. ठीक है, बट पिच पे क्या होता है, that is totally different. And this is just Ruben Amorim saying this today. मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, बेनी मैकार्थी पिछले हमारी मैनेजमेंट का जो बेसिक कोच था, एक स्ट्राइकर कोच था, उसने भी बताया था कि यूनाइटेड की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया होती है बट पिच पे परफॉर्मेंस प्लेयर्स की एकदम अलग आती है. सो यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एंड दैट इज व्हेन यू नीड लीडर्स, राइट. बट रूबेन एमरिम ने क्या बोला है अपने लीडरशिप ग्रुप के बारे में, वो ध्यान से सुनो. उसने बताया कि आई लव, लाइक बेसिकली आई लाइक प्लेयर्स लाइक क्यूनिया who are crazy in the terms कि भाई उसको फर्क नहीं पड़ता सामने कौन सा प्लेयर है, सलीबा है, हालैंड है, या रूबेन डियास है, या कौन सा प्लेयर है. He just wants the ball. अगर उसको गेम के बीच में फ्रस्ट्रेशन भी होती है तो वो उसको चैनलाइज कर पाता है, बिकॉज वो कहता है कि गिव मी द बॉल, I'll run with the ball, I'll take players on, or I'll do some magic, right? So that is the intensity that Ruben Amorim is saying कि Matheus Cunha brings. वो क्रेजी एक्ट करता है, उसको समझ नहीं आता कि भैया मेरे सामने क्या है, मैं भिड़ जाऊंगा. उसमें वो मैजिक लेके आता है अपने साथ. सिमिलरली उसी लाइन में उसने बोला ब्रायन एम्बूमू, जब मैं उसको देखता हूं देयर इज अ डिफरेंट लाइट. जब यूनाइटेड अच्छा नहीं खेल रही होती है, ही लुक्स इनटू इट कि मैं क्या कर सकता हूं. बेसिकली उसको डिफरेंट, बिकॉज वो डिफरेंट एनवायरनमेंट से आ रहा है. सो मथेउस क्यूनिया और ब्रायन एम्बूमू, इन दोनों की उसने तारीफ करी कि ये दोनों डिफरेंट एनवायरनमेंट से आते हैं, तो इनको देखने में सही लगता है कि ये अगर जब चीजें खराब चलती हैं तो ये दोनों प्लेयर्स अलग दिखाई देते हैं. और साथ साथ उसने नाम लेके बोला है कि ब्रूनो फर्नांडेज, हैरी मैग्वायर, इनका एक्सपीरियंस यूनाइटेड के साथ, इनका पास्ट इतना ज्यादा रह चुका है, इतना फेलियर इन्होंने साथ में देख लिया है कि ड्यू टू देयर बैड एक्सपीरियंस एट यूनाइटेड they go down. Literally, these are the words of Ruben Amorim for Harry Maguire. I talked about it in the stream as well last night, but ये बातें जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो स्ट्रीम नहीं देखते, उनके लिए बताना वापस बहुत जरूरी था. भाई these are big words, these are not light words जो Ruben Amorim तुम्हें यहाँ पे आके बोल रहा है अपने प्लेयर्स के बारे में. और I don't think so that is, भले ही तुम्हें लगता है रूबेन एमरिम शुड बी आउट, भले ही तुम्हें लगता है उससे नहीं होगा, भले ही तुम्हें लगता है नहीं ये सर एलेक्स फर्ग्यूसन बन जाएगा, तुम कुछ भी ऐसा सोचते हो, ये तुम डिनाई नहीं कर सकते कि जो वो बात बोल रहा है, ये इज दिस एनी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू थिंक. ये लिटरली ही इज टॉकिंग लाइक अ फैन. यू नो दिस, आई नो दिस. जब यूनाइटेड के गेम्स खराब होते हैं, यूनाइटेड के प्लेयर्स कैसे गिव अप करते हैं, व्हाई इट बिकम्स सो हार्ड टू फाइंड अ लीडर ऑन द पिच. एंड इमेजिन these are the leaders. What do you expect from Patrick Dorgu? 20 साल का है, पिछले साल इटालियन लीग में खेल रहा था एक छोटी सी टीम में. Do you look up to him कि भाई अब क्या करें, हमारी टीम की फट रही है, 2-0 डाउन है हम. Do you look at Lenny Yoro or do you look at Kobe Menu? Probably he's on the bench. Or who do you want to look up to? Mason Mount, who rarely plays for United. Who do you look up to? And I would add that Bruno Fernandes, Harry Maguire. मैं हेल्प करता हूं रूबेन एमरिम को आइडेंटिफाई करवाने के लिए ऐसे और कौन से प्लेयर्स हैं. ल्यूक शॉ, टॉक अबाउट हिम. ल्यूक शॉ इज ऑल्सो देयर, ही इज द सेम. ही हैज हैड सो मेनी बैड एक्सपीरियंसेस. ही नोज कि जब हम 1-0 की लीड में भी है, एवरीथिंग कुड गो रॉन्ग. दीज प्लेयर्स आर रियली स्केयर्ड प्लेइंग फॉर यूनाइटेड. एंड दैट इज अ रियली बैड थिंग, बिकॉज हमारी टीम में अब इतने लोग भर चुके हैं, इतने टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस के साथ, कि इस टीम को तुम्हें लग रहा है जावी हर्नांडेज आके चेंज कर देगा या एरियोला और ग्लासनर आके चेंज कर देंगे. आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट सीजन के एंड होने से पहले अगर तुम अभी लाते हो उनको, दे वुड बी सैक्ड बिकॉज दे वुड बी टोटली रबिश. आई एम नॉट सेइंग कि उनका रिकॉर्ड रूबेन एमरिम से बेकार होगा, बट मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूं, इट वुड बी as pathetic or tremendously harmful for you, for your mental peace. अब उसके अलावा फब्रिज़ियो रोमानो आता है वापस, कुछ तो पीआर चलनी है भाई. फब्रिज़ियो रोमानो आ रहा है, वो बार बार कह रहा है सर जिम रैटक्लिफ
डेली फुल्ली इन्वॉल्व हैं यूनाइटेड के आसपास, जो भी डेली प्रोसेस चल रहे हैं उसमें फुल्ली इन्वॉल्व है. आई एम प्रिटी श्योर ही इज फुल्ली इन्वॉल्व एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग बैड, मतलब वर्स फ्रॉम बैड, राइट, बैड टू वर्स होते जा रहे हैं. बिकॉज सर रैटक्लिफ, अगर तुम बिलीव करते हो ना भाई किसी बैड ओमन में, दिस गाय इज दैट, लाइक ये पनौती है भाई, पनौती. ये बार्सिलोना में भी जाएगा ना तो लमीन यमाल को एंटनी बना देगा. ये ऐसी प्रेजेंस है इसकी फुटबॉल से आसपास. जो जिस क्लब को इसने टच किया है आज तक, सारे के सारे बर्बाद हुए हैं. एक क्लब जो चेल्सी को लेने वाला था, क्योंकि ही इज अ चेल्सी फैन, वो क्लब इतना सही हो गया क्योंकि इसकी डील एकदम लास्ट मोमेंट पे आई थी. ये लेट हो गया था बिड करने के लिए और चेल्सी बच गई. एंड देन दे आर प्लेइंग बेनफिका के अगेंस्ट, वो अपना गेम जीत रहे हैं और हम फट गए हैं, हमारी फंस गई क्योंकि ग्लेजर्स इनको लेके आ गए हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट चेल्सी, वहां पे हमने एक प्लेयर बेचा था बहुत ही बढ़िया डील में, एकदम यंग प्लेयर बेच दिया हमने अलेहांड्रो गर्नाचो के नाम पे. और भले ही गर्नाचो को बू किया हो यूनाइटेड फैंस ने, और भले ही मेरे को 1% पसंद नहीं आता गर्नाचो ने क्या किया एट द एंड ऑफ द टाइम, बट उसने कुछ बोला है यहाँ पे विच इज नॉट एज बैड एंड आई डोंट केयर टू मच इनटू इट. बट सिंस गर्नाचो ने यूनाइटेड के बारे में कुछ बोला है तो मेरे को तुम्हें बताना जरूरी है. बाकी तुम्हारी अपनी जजमेंट है, बल्कि मैं तो तुम्हें कहूंगा डोंट थिंक टू मच अबाउट इट. मोटी बात उसने ये बोली है. गेम के बाद उससे पूछा गया था, मैरेस्का ने उसकी तारीफ भी करी थी, गर्नाचो अच्छा खेला, ट्रैकिंग बैक, डिफेंसिवली, अटैकिंगली, हर तरीके से अच्छा खेला. 60 मिनट के आसपास वो खेला था. तो गर्नाचो से पूछा गया यूनाइटेड के बारे में तो उसने कहा आई हैव नथिंग बैड टू से अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड. उसने ये बोला, उसने बोला कि मैं अब आगे फोकस करना चाहूंगा मैं जहां पे खेल रहा हूं. बट हाँ, लाइफ में कुछ कभी ऐसा टाइम आता है जब देयर आर टफ टाइम्स, बट आई हैव नथिंग बैड टू से अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई हैड अ फीलिंग कि भाई गर्नाचो से कभी कोई पूछा जाएगा तो ही मे गो एंड स्पीक बैड अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड. कम से कम वो इतना घटिया नहीं है. उसने कम से कम यहाँ पे थोड़ी सी अकल दिखाई है, अपने मुंह से कुछ और बुरे शब्द यूनाइटेड के लिए नहीं बोले. सो इट्स दैट मैं उसको कोई प्यार नहीं करने लग गया हूं. बट येस, आई थॉट कहीं जब मैंने सुना था कि गर्नाचो ने कुछ बोला यूनाइटेड के बारे में, मेरे मन में फीलिंग आई थी कहीं उसने कुछ ना कुछ हगा होगा. बट गुड फॉर हिम कि उसने यहाँ पे नहीं हगा. बट एक प्लेयर ने थोड़ा बहुत हगा है भाई, उसका नाम है एंटनी. एंटनी से पूछा गया यूनाइटेड के बारे में तो उसने बोला है भाई इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, स्पेशली जो लास्ट के 40 दिन थे मैं बस होटल में रहता था. इट वाज वेरी डिप्रेसिंग, इट वाज वेरी बैड, और ये सब वो सब तुम्हें पता नहीं है क्या चल रहा है. होल्ड ऑन अ मिनट एंटनी होल्ड ऑन. यूनाइटेड तेरे को बेचना चाह रही थी सीजन की स्टार्टिंग से. जनवरी में तू बिका नहीं, तेरे को रियल बेटिस भेजा. रियल बेटिस तेरे को लेना नहीं चाह रही है पूरा पैसा देके, और लास्ट में जब यूनाइटेड ने एग्री भी कर लिया तो तेरा एक क्लब रियल बेटिस लास्ट डे पे आता है तेरी डील कराने. सो व्हाई इज दैट प्रॉब्लमैटिक फॉर यू? तेरे को ट्रेनिंग नहीं करने दी गई, तेरे पे चॉइस थी, तू अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस कम करता और तू 40 दिन पहले 5 स्टार होटल में रुकने की जगह अपने आंसू पोंछ के रियल बेटिस में जाके तू अपना डांस कर रहा होता. तू अपना डांस कर, फुटबॉल खेल, कुछ भी कर. सो स्टॉप गिविंग दिस विक्टिम स्टेटस कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, 40 दिन मुझे होटल, भाई 5 स्टार होटल में रहा होगा तू, तेरे को ट्रेनिंग करनी थी, तेरे को गेम खेलना था, अपनी सैलरी में से ना कुछ मिलियन कम कर लेता और चला जाता रियल बेटिस, जो ऑलरेडी इतने कम पैसे में तेरे को लेने के लिए 2 महीने तेरे को वेट कराती है. तो इफ देयर इज एनीवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस शिट, दैट इज यू. तूने 40 दिन वेट किया बिकॉज ऑफ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी, बिकॉज ऑफ यू रिफ्यूजिंग मूव्स टू अदर क्लब्स. देयर वॉज अ चांस, बायर्न म्यूनिक तक का नाम लिंक किया गया था, बट तेरे ही एजेंट ने बोला था मेरे ख्याल से, और बट तू वहां नहीं गया. सो स्टॉप पुटिंग इट ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई नो आई डोंट लाइक माय मैनेजमेंट, बट दिस इज ऑन माय क्लब एंड डोंट यू से एनीथिंग बिकॉज यू आर फ्रॉम आउटसाइड. यू कांट से एनीथिंग फॉर माय क्लब. और मोर इंपॉर्टेंटली, when it is about you were at fault and not Manchester United. पहली गलती तेरी थी, दूसरी गलती रियल बेटिस की थी जिसने फायदा उठाया, और तू चाहता तो बायर्न म्यूनिक चला जाता 40 दिन के, तू 10 दिन बाद चला जाता बायर्न म्यूनिक या किसी और क्लब में जहां पे भी तेरे को चांस मिल रहा था. यू स्टेड, यू वांटेड टू गो बेटिस, बेटिस वांटेड टू टेक यू, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था अपनी सैलरी पे. सो स्टॉप पुटिंग इट ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड. दोस्तों लास्ट न्यूज है मेरे पास टायरल मलासिया की, क्योंकि ही इज कमिंग बैक इनटू द फोल्ड. फर्स्ट टीम के पास आ रहा है, वो अपनी इंजरी से वापसी ले रहा है. उसको पिछले कुछ टाइम से अंडर 21 के साथ उसको ट्रेनिंग करने को बोला गया था, अंडर 21 के साथ खेल रहा था वो, और उसके बाद उसको ये हमारे बॉम्ब स्क्वाड का पार्ट था. नाउ इकलौता प्लेयर जो बॉम्ब स्क्वाड में से नहीं बिका, अब वो टीम में वापस आ रहा है. रूबेन एमरिम के साथ बोला था कि उसके मंडे को मीटिंग वगैरह भी हुई थी और कल से ट्रेनिंग वापस रीस्टार्ट होगी. सो
वहां पे अब ऐसा है कि मेरे को लगता है टायरल मलासिया को वापस तो लेके आ रहे हैं ये, बट मे बी इट इज बिकॉज कि डिएगो लियोन इज नॉट रेडी टू बी अ यूनाइटेड का बैकअप ऑप्शन एंड मे बी दे विल टेक टायरल मलासिया, बट आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग ओवर पैट्रिक डोरगू एनी डे। मतलब पैट्रिक डोरगू इज द फ्यूचर एंड टायरल मलासिया इतने टाइम से फुटबॉल नहीं खेला, और ही इज अ प्लेयर जिसको कोई और क्लब लेने भी नहीं आया भाई। सो डोंट एक्सपेक्ट। उसकी कुछ रील आनी शुरू हो चुकी हैं इंस्टाग्राम ट्विटर पे कि देखो कितना अच्छा लेफ्ट बैक था, उसकी क्लिपिंग्स निकाल के देने शुरू हो गए। ही इज एज बैड एज यू कैन थिंक। ही इज अनदर एल्टाय बेंडीर हमारे लिए इस टाइम पे। बैड टू से, उस बंदे की गलती उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इंजरी है, बट एज अ प्लेयर ही इज नॉट एट ऑल योर सोल्यूशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, स्पेशली इन अ टीम दैट इज रियली रियली स्ट्रगलिंग फॉर रिजल्ट्स। नाइ सो लेट मी नो दोस्तों योर थॉट, शुड वी गेट टायरल मलासिया बैक इनटू द स्क्वाड? तुम्हें लगता है वो टीम में आ सकता है किसी भी एंगल से? एंटनी गर्नाचो की स्टेटमेंट पे तुम्हारा क्या राय है? और रैशफोर्ड की डील की डिटेल्स जो डेको ने बताई हैं वो सुन के तुम्हें कैसा लग रहा है? साथ ही साथ रूबेन एमरिम की बातें जो स्क्वाड के बारे में, जो हमारी मेंटालिटी के बारे में उसने बताई हैं, वो तुम्हें उस पे तुम्हारी क्या राय है? और वुड यू टेक डैरेन फ्लेचर एज योर मैनेजर और समवन एल्स? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप सपोर्ट दिखा सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।